दक्षिण के घने जंगलों के बीच पहाड़ियों से घिरा हुआ धुंध और चिरकालिक सन्नाटे में डूबा एक छोटा सा गांव था, सुकमा। दिन में यह गांव साधारण लगता था। मिट्टी के घर, धुएं से काली छतें, महुए की गंध, दूर तक फैले साल और सागौन के जंगल। बच्चे नंगे पांव दौड़ते, औरतें नदी से पानी भरतीं, बूढ़े पीपल के नीचे बैठकर तंबाकू पीते। लेकिन रात रात होते ही सुकमा बदल जाता था। जंगल की हवा भारी हो जाती, झींगुरों की आवाज कुछ ज्यादा तेज सुनाई देती, कुत्ते बिना कारण हुआ हुआ करने लगते, और गांव के बीचों बीच खड़ा वह विशाल पीपल का पेड़ अंधेरे में कुछ अलग ही दिखता। उसकी जड़ें जमीन से बाहर सांपों की तरह निकली हुई थीं। तना इतना मोटा कि 5 आदमी हाथ पकड़कर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसकी ऊपरी डालियां आकाश को ऐसे छूती थीं जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हों। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस पीपल को मत छेड़ना, वह साधारण पेड़ नहीं है। पर क्यों? यह कहानी उससे भी पुरानी है। 100 साल पहले उसी सुकमा में एक युवक रहता था, लखमा। लखमा बलवान था, पर क्रूर भी। वह शिकार करता, जंगल में भटकता और किसी से डरता नहीं था। उसका एक पैर बचपन की दुर्घटना में थोड़ा टेढ़ा हो गया था। चलते समय हल्की लंगड़ाहट थी। लोग उसे चिढ़ाकर कहते, लंगड़ा लखमा। लखमा को यह शब्द आग की तरह चुभता। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए गया। शाम हो चुकी थी। उसे एक साधु दिखाई दिया, जटाधारी, धूनी रमाए, उसी पीपल के नीचे। साधु ने उसे रोका। इस पेड़ के पास शिकार मत करना, यह स्थान पवित्र है। लखमा हंसा, जंगल मेरा है, जो चाहूंगा करूंगा। उसी समय एक हिरण वहां आया। लखमा ने तीर चलाया। हिरण तड़पता हुआ साधु की धूनी पर गिर पड़ा। धूनी बुझ गई। साधु की आंखों में क्रोध चमका। अहंकार में अंधा मनुष्य, तूने प्राण की मर्यादा तोड़ी है, अब तू स्वयं प्राण के लिए भटकेगा। लखमा ने उपहास किया। अगले ही पल हवा बदल गई। पीपल की पत्तियां एक साथ कांपीं। साधु का स्वर भारी हुआ, जब तक यह पीपल खड़ा रहेगा, तू मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाएगा। तू मनुष्य नहीं रहेगा, तू भूख बनेगा, तू लंगड़ा भूत बनेगा। आकाश गरजा। लखमा पीछे हटा। उसका टेढ़ा पैर अचानक मरोड़ा खाकर मुड़ गया। वह चीखा, और फिर कुछ ही महीनों में वह रहस्यमय ढंग से मर गया। लेकिन उसकी मृत्यु अंत नहीं थी। उस रात सुकम्मा में पहली बार किसी ने देखा, पीपल की ऊपरी डाल पर एक आकृति, लंबी, टेढ़ी, झुकी हुई, और उसकी एक टांग अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। कुत्ते पागलों की तरह भौंके। बच्चे रोने लगे। हवा में सड़े मांस की हल्की गंध तैर गई। और अगले दिन पास के गांव से एक आदमी गायब हो गया। वह सुकमा के लोगों को नहीं खाता था। उसे भय था, अगर उसने गांव में शिकार किया तो लोग पीपल काट देंगे। और वह पेड़ ही उसका बंधन भी था और शरण भी। इसलिए वह रात में निकलता, दूर के गांवों तक। कभी खेतों से लौटते किसान, कभी नदी से आती औरतें, कभी रास्ता भटके यात्री। वह पहले हवा बनकर पास आता, फिर फुसफुसाहट बनता, फिर अचानक पीछे से झपटता। उसकी उंगलियां ठंडी और लंबी थीं, नाखून काले, चेहरा आधा सड़ा हुआ, और वह टेढ़ा पैर हर कदम पर अजीब थक ठक की आवाज करता। वह मनुष्यों को मारकर खाता था और हर बार लौटकर उसी पीपल की ऊंची डाल पर बैठ जाता। 100 वर्ष बीत गए। लंगड़ा भूत शक्तिशाली हो चुका था। वह रूप बदल सकता था, आवाज बदल सकता था, दूर तक देख सकता था। लेकिन एक चीज उसे सताती थी, अकेलापन। रातें लंबी थीं, जंगल की ठंडी हवा भी उसके भीतर की खाली जगह नहीं भरती थी। वह डाल पर बैठा गांव को देखता रहता, और एक दिन उसकी नजर उस पर पड़ी। पीपल के ठीक पास एक किसान का घर था। उस किसान की एक बेटी थी, जतनी। जतनी जब नदी से पानी भरकर लौटती, उसके गीले बाल पीठ पर चिपके होते। उसकी हंसी में ऐसी खनक थी कि जंगल के पंछी चुप हो जाते। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठती, आंगन बुहारती, गाय को चारा देती, मां के साथ महुआ सुखाती, और कभी कभी अकेले में लोकगीत गुनगुनाती। लंगड़ा भूत उसे देखता रहा, पहले उत्सुकता से, फिर आसक्ति से, फिर अधिकार की भावना से। यह मेरी होगी। उसके भीतर एक विचार उठा। उसने कई रातें उसे बस निहारते बिताईं। एक रात उसने जतनी के पिता और मां की बातचीत सुनी, विवाह की चिंता। भूत की आंखों में चमक आई।
मनुष्य उसे खरीदना चाहते हैं, धन से, दहेज से। मैं उसे ले जाऊंगा अपने पास। उसने पहली बार विवाह के बारे में सोचा। 100 साल की भूख में पहली बार भोजन से अलग कोई इच्छा जागी थी। अगली शाम पीपल की ऊंची डाल पर बैठा वह मंत्र बुदबुदाया। उसका सड़ा चेहरा पिघलने लगा, हड्डियां खड़कने लगीं, टेढ़ा पैर सीधा हुआ, फिर थोड़ा लंगड़ापन छोड़कर सामान्य दिखने लगा। काले नाखून गुलाबी हो गए। कुछ ही क्षणों में वहां एक सुंदर युवक खड़ा था। घुंघराले बाल, शांत आंखें, हल्की मुस्कान। बस आंखों की गहराई में एक अजीब ठंडापन था। वह धीरे धीरे जतनी के घर की ओर बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? भीतर से आवाज आई। युवक मुस्कुराया। पाहुना। और उसी क्षण पीपल की ऊपरी डाल पर एक छाया फिर से उभरी, जैसे असली रूप अभी भी वहीं दरवाजा खुला। जतनी का पिता जैसे क्षण भर के लिए ठिठक गया। सामने खड़ा युवक किसी राजघराने का लगता था। साफ चेहरे पर विनम्र मुस्कान, आंखों में स्थिरता और आवाज में मिठास। पीने को पानी मिलेगा? उसने कहा। जतनी की मां ने मिट्टी का लोटा भरकर दिया। युवक ने दोनों हाथों से ग्रहण किया। पानी पीते समय उसकी उंगलियां क्षण भर के लिए अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गईं, फिर सामान्य। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पीपल की पत्तियां हल्की कांपीं। कहां से आ रहे हो बेटा? किसान ने पूछा। बहुत दूर से, महानदी के तट से, युवक ने उत्तर दिया। और कहां जाओगे? जहां भाग्य ले जाए। उसकी आंखें क्षण भर के लिए आंगन के भीतर खड़ी जतनी पर ठहरी। जतनी ने पहली बार उसे देखा। उसके भीतर अजीब सा कंपन हुआ। युवक सुंदर था, पर उसकी दृष्टि में कुछ ऐसा था जो समझ नहीं आता था, जैसे वह उसे पढ़ रहा हो। जतनी ने नजर झुका ली। पीपल की ऊंची डाल पर बैठा अदृश्य साया मुस्कुरा रहा था। गांव का साहूकार केवल धनवान ही नहीं, प्रभावशाली भी था। उसके एक शब्द से विवाह तय होते, खेत गिरवी रखे जाते, झगड़े सुलझते। जब युवक वहां पहुंचा, साहूकार ने उसे सिर से पांव तक देखा। क्या काम कर सकते हो? युवक की मुस्कान गहरी हुई। जीवित को मार सकता हूं और मृत को जगा सकता हूं। साहूकार चौंका। युवक ने तुरंत बात संभाली। अर्थात फसल काट सकता हूं और बीज से जीवन उगा सकता हूं। साहूकार हंसा। बातों में तेज हो, काम में भी, युवक ने शांत स्वर में कहा। साहूकार ने उसे परखने के लिए बंजर सा खेत दिया। मिट्टी सूखी थी, कई मजदूर हार चुके थे। युवक अकेला खेत में उतरा। सूरज ढलने लगा। मजदूर लौट गए। रात हुई। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी खेत के ऊपर अजीब सी नमी उतर आई। युवक ने धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदाए। उसकी आंखें क्षण भर के लिए लाल चमकी। मिट्टी कांपी। बीज जो सूख चुके थे हल्के हल्के फूटने लगे। सुबह जब साहूकार पहुंचा, खेत में हरियाली की महीन रेखाएं उग आई थीं। साहूकार दंग रह गया। तुम्हारा नाम क्या है? युवक क्षण भर चुप रहा। नाम? उसने सोचा। 100 साल पुराना नाम उसके भीतर गूंजा। लखमा। लेकिन वह मुस्कुराया। नाम से क्या होता है? मुझे पाहुना कह लीजिए। साहूकार हंसा। ठीक है पाहुना, आज से तुम यही काम करोगे। कुछ ही दिनों में पाहुना की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। वह खेत संभालता, बीमार बैल ठीक कर देता, टूटी मेड़ को रात भर में सीधा कर देता। लोग कहते, ईश्वर का भेजा हुआ है। लेकिन रात रात में वह कभी अपने घर में नहीं सोता था। वह चुपचाप उठता और पीपल की ओर चला जाता। जतनी ने कई बार खिड़की से उसे जाते देखा। पहले उसने सोचा, खेत देखने जाता होगा। फिर उसे महसूस हुआ, उसके जाने के बाद घर में ठंड बढ़ जाती है, जैसे कोई अदृश्य परछाई कमरे में घूमती हो। एक रात उसने साहस किया, दरवाजे तक गई, बाहर झांका। पाहुना पीपल के नीचे खड़ा था। उसका शरीर सीधा था, लेकिन उसकी छाया छाया टेढ़ी थी। जतनी के गले में कुछ अटक गया। अगले ही पल पाहुना ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उनकी नजरें मिलीं। क्षण भर के लिए उसकी आंखें गहरी, अंधेरी, अथाह हो गईं। फिर वह मुस्कुराया और सब सामान्य। साहूकार ने प्रस्ताव रखा। किसान तो पहले से तैयार था। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। आदिवासी ढोल बजे, महुए की शराब बनी, औरतें गीत गाने लगीं। दूर देश से आया वर, भाग्य लेकर आया वर। जतनी की सहेलियां उसे छेड़तीं। वह हल्का सा मुस्कुराती। उसके भीतर मिश्रित भाव थे,
उत्साह भी और अनजाना डर भी। शादी की रात, अग्नि जली, मंत्र गूंजे, 7 फेरे हुए। जब 7वां फेरा पूरा हुआ, अचानक हवा तेज चली। अग्नि एक पल को नीली हो गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय एक बूढ़ी औरत के, जिसने फुसफुसाया, यह अग्नि का रंग शुभ नहीं। लेकिन शोर में उसकी आवाज दब गई। पहली रात, नया घर, नया जीवन। जतनी ने दीपक जलाया। पाहुना चुप बैठा उसे देखता रहा। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? जतनी ने धीमे स्वर में पूछा। 100 साल से उसके होठों पर शब्द आए। वह रुका। मेरा मतलब, बहुत समय से मैंने ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। जतनी हल्का सा शर्मा गई। रात गहरी हुई। जतनी को नींद आ गई। लेकिन आधी रात उसे लगा कोई फुसफुसा रहा है। उसने आंखें आधी खोली। पाहुना बिस्तर पर नहीं था। दरवाजा खुला था और बाहर से आती थी ठक ठक, जैसे कोई टेढ़े पैर से चल रहा हो। जतनी ने सिर झटक दिया। मैं भ्रम देख रही हूं। सुबह सब सामान्य था। दिन बीतते गए। पाहुना दिन में आदर्श पति था, कोमल, मददगार, चुप स्वभाव का। लेकिन रात में वह गायब हो जाता। तीसरी रात जतनी ने तय किया, आज सच जानूंगी। उसने सोने का नाटक किया। आधी रात पाहुना उठा। उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें चमक थी, लालिमा। उसका पैर क्षण भर के लिए मुड़ा। लंगड़ापन स्पष्ट। उसने दरवाजा खोला। जतनी धीरे धीरे पीछे चली। पीपल के पास पहुंचते ही पाहुना ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा बदलने लगा। त्वचा धुंधली, आंखें गहरी, दांत नुकीले, और वह एक छलांग में पेड़ की डाल पर चढ़ गया। जतनी का दिल जैसे रुक गया। डाल पर बैठा वह आकृति नीचे देख रही थी। वही ठंडी आवाज हवा में तैर गई। अभी नहीं, अभी समय नहीं। जतनी पीछे हट गई। उसने खुद को समझाया, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। लेकिन अब उसके भीतर डर ने घर बना लिया था। कुछ दिनों बाद खबर आई, पास के गांव से एक चरवाहा गायब। लोग कहते जंगली जानवर ले गया। पाहुना उस खबर पर चुप रहा। उस रात वह देर से लौटा। उसके कपड़ों पर मिट्टी थी और हल्की सी धातु जैसी गंध। जतनी ने पूछा, कहाँ थे? वह मुस्कुराया, कुल देवता के पास। मुझे भी ले चलो। उसकी आंखों में एक पल के लिए ठंडा अंधकार उतर आया। अभी नहीं। लेकिन जतनी अब अंधी नहीं थी। उसने ठान लिया, अगली बार जहां भी जाएगा, मैं पीछे जाऊंगी, चाहे जो हो। उसे नहीं पता था, वह निर्णय उसके जीवन की दिशा बदल देगा। उस रात चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी जंगल काला ही दिख रहा था। आधी रात के बाद पाहुना उठ बैठा। जतनी पहले से जाग रही थी। सांसों की लय धीमी रखे हुए उसने आंखें बंद कर लीं। दरवाजा धीरे से खुला। ठक ठक। वह आवाज अब साफ थी। जतनी के भीतर सिहरन दौड़ गई। कुछ क्षण बाद वह भी उठी। नंगे पांव, बिना आवाज किए वह बाहर निकली। पीपल के पास पहुंचते ही उसने देखा, पाहुना पेड़ के सामने खड़ा था। हवा बिल्कुल स्थिर थी। अचानक उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसके शरीर में झटके आने लगे, जैसे भीतर कुछ फट रहा हो। त्वचा पर काली नसें उभर आईं। पीठ झुक गई। चेहरा लंबा होने लगा। जबड़ा आगे निकल आया। दांत नुकीले हो गए। और फिर उसका बायां पैर टेढ़ा होकर उसी अजीब कोण पर मुड़ गया। अब वहां उसका पति नहीं था। वहां लंगड़ा भूत खड़ा था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी गहरी और लाल थीं। जतनी की सांस रुक गई। भूत ने एक ही छलांग में ऊपरी डाल पकड़ ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। क्षण भर में वह पेड़ की चोटी पर था और फिर वह जंगल की ओर कूद गया। जतनी के पांव जैसे जड़ हो गए थे। भाग जाऊं, चिल्लाऊं या पीछे जाऊं? उसने दांत भींचे। सच देखना ही होगा। और वह जंगल की दिशा में बढ़ गई। जंगल का रास्ता दिन में भी कठिन था। रात में वह किसी और ही दुनिया जैसा हो जाता था। झींगुरों की आवाज असामान्य रूप से तेज थी। कहीं दूर सियार रो रहे थे। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई रेंग रहा हो। जतनी सावधानी से आगे बढ़ती रही। उसे बीच बीच में वही आवाज सुनाई देती, ठक ठक ठक। भूत जमीन पर नहीं चल रहा था, लेकिन उसका लंगड़ा अस्तित्व हवा में भी गूंजता था। कुछ दूर जाने पर उसे सड़ी हुई गंध आने लगी, जैसे पुराना मांस।
उसने दुपट्टा नाक पर रख लिया। लताओं की झाड़ी के पीछे से मंद रोशनी झलक रही थी। शायद चांद की किरणें खुली जगह पर गिर रही थीं। जतनी धीरे से झुककर आगे बढ़ी, और जो उसने देखा, उसकी चीख गले में ही जम गई। एक मनुष्य का शव जमीन पर पड़ा था, कपड़े फटे हुए, चेहरा आधा नोचा हुआ, और उसके ऊपर झुका हुआ था लंगड़ा भूत। उसका मुंह खून से सना था। वह मांस के टुकड़े नोच नोच कर खा रहा था। हर कौर के साथ उसके गले से गहरी घरघराहट निकलती। उसका टेढ़ा पैर जमीन पर घिसटता हुआ पीछे की मिट्टी में निशान बना रहा था। भूत ने अचानक सिर उठाया। उसकी नाक फड़क रही थी। मनुष्य, वह फुसफुसाया। जतनी पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पांव के नीचे सूखी टहनी टूट गई। चक। सन्नाटा। भूत का सिर धीरे धीरे उसकी दिशा में मुड़ा। उनकी आंखें मिलीं। क्षण भर के लिए समय रुक गया। फिर, जतनी। उसकी आवाज अब मानवीय नहीं थी, गहरी, गूंजती हुई, कई परतों वाली। जतनी मुड़ी और भागी। जंगल में भागना आसान नहीं था। जड़ें, पत्थर, कांटे, लेकिन उसके पीछे जो था, वह जमीन से बंधा नहीं था। भूत कभी पेड़ से पेड़ पर कूदता, कभी जमीन पर लंगड़ाता हुआ तेजी से आता। रुको। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। जतनी का दिल धड़क रहा था। सांसें टूट रही थीं। लेकिन अब तुमने देख लिया। भूत की हंसी जंगल में फैल गई। अब तुम भी मेरे साथ चलोगी, मेरी तरह। जतनी ने पीछे देखा। वह बस कुछ ही दूरी पर था। उसका मुंह खून से भरा, आंखें लाल, हाथ पंजों जैसे। तुम भी भूत बनोगी, और हम साथ रहेंगे, सदा। अचानक जतनी को सामने एक विशाल आकृति दिखी। एक और पीपल का पेड़। उसकी शाखाएं आकाश में फैली हुईं। जतनी घुटनों के बल गिर पड़ी। पीपल, पीपल, बचाओ! मेरा पति भूत है, मुझे छिपा लो! भूत बस 2 छलांग दूर था। अचानक हवा का चक्र बना। पीपल की पत्तियां तेजी से कांपने लगीं। तना गूंजा, और पेड़ बीच से फट गया। 2 विशाल हिस्सों में। भीतर खोखली जगह थी। जतनी बिना सोचे अंदर घुस गई। अगले ही क्षण पेड़ फिर जुड़ गया। भूत वहां पहुंचा। उसने चारों ओर देखा। मिट्टी सूंघी, हवा सूंघी। यहां थी। उसने पेड़ को घूरा। क्षण भर के लिए उसकी आंखों में क्रोध चला। तू फिर से मेरे रास्ते में आया। उसने तने पर पंजे मारे, लेकिन पेड़ स्थिर रहा, जैसे उसके भीतर कोई और शक्ति हो। भूत ने गहरी गुर्राहट की, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। छिप जाओ, जितना छिपना है। वह अंधेरे में गुम हो गया। जतनी अंधेरे खोखले तने में कांप रही थी। बाहर सब शांत था। उसे अपना दिल धड़कता सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से फुसफुसाया, पीपल, मुझे जाने दो। तना फिर से कांपा। दरार बनी। वह बाहर निकली, लेकिन अब वह पहले वाली जतनी नहीं थी। उसकी आंखों में डर के साथ कुछ और भी था। विश्वासघात का घाव। वह जान चुकी थी, उसका पति मनुष्य नहीं है, और अगर वह लौटती है तो वह उसे मार देगा, या उससे भी बुरा, उसे अपने जैसा बना देगा। जतनी ने जंगल की ओर देखा। वह दिशा नहीं जानती थी, लेकिन उसने तय किया, अब सुकमा नहीं, अब नया रास्ता। और वह चल पड़ी। उसे नहीं पता था, जंगल में एक और खतरा उसका इंतजार कर रहा है। एक बुढ़िया, जिसकी झोपड़ी में ओखली है, और ओखली के पास पड़ी है मानव खोपड़ियां। जंगल की रात खत्म हुई, लेकिन सूरज उगने पर भी जंगल उजला नहीं हुआ। जतनी चलती रही। पैरों में कांटे चुभे, होंठ सूख गए, गला जलने लगा। 2 बार उसे लगा कि वह गिर जाएगी। पेड़ों की कतारें एक जैसी लगतीं, हर दिशा एक जैसी। दोपहर होते होते भूख पेट में चाकू की तरह चुभने लगी। अगर मैं यहीं मर गई तो? एक पल के लिए उसके मन में आया। तभी उसे धुएं की हल्की गंध आई। धुआं मतलब मनुष्य। वह उस दिशा में बढ़ी। कुछ दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। कच्ची दीवारें, टेढ़ी छप्पर, बाहर लकड़ियों का ढेर। झोपड़ी गांव से थोड़ी दूर थी। गांव छोटा था, 10-15 घर। जतनी झोपड़ी तक पहुंची और दरवाजे पर गिर पड़ी। दरवाजा चरमराया। एक झुर्रियों भरा चेहरा बाहर झांका। सफेद बाल, छोटी छोटी आंखें, दांत कम, लेकिन आंखों में अजीब चमक। अरे आ गई बहू, बुढ़िया ने कहा, जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो। जतनी का दिल धक से रह गया। बहू? मैं
मैं रास्ता भटक गई हूं, उसने धीमे से कहा। बुढ़िया मुस्कुराई। सब भटक कर ही तो यहां आते हैं। उसकी आवाज मीठी थी, पर उसमें कोई गहराई छिपी थी। आओ, अंदर आओ। जतनी अंदर गई। झोपड़ी में धुआं भरा था। कोने में चूल्हा, दीवारों पर सूखी जड़ी बूटियां लटकी थीं, और एक कोने में ओखली और मूसल। ओखली के पास 3 मानव खोपड़ियां। जतनी की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। यह साधारण बुढ़िया नहीं है। डर मत बहू। बुढ़िया ने पानी का लोटा बढ़ाया। यह जंगल है। यहां सबको जीने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। जतनी ने पानी पिया। पानी ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा। कहां से आई? बुढ़िया ने पूछा। दूर से। जतनी ने आंखें झुका लीं। पति से झगड़ा हुआ। बुढ़िया हंसी। पति? हाँ, वे बड़े झगड़ालू होते हैं। उसकी हंसी लंबी थी, जैसे कहीं अंदर से खोखली गूंज आ रही हो। कुछ देर बाद बुढ़िया ओखली के पास गई। धान कूट रही थी, उसने कहा। जतनी ने गौर से देखा। ओखली में धान नहीं था, कुछ और था, गहरा, चिपचिपा। बुढ़िया झुकी। जतनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर यह वही है जो मैं सोच रही हूं, तो मुझे पहले करना होगा। उसने मूसल उठाया। अम्मा, मैं कर देती हूं। बुढ़िया झुकी रही। क्षण भर, फिर धड़ाम। मूसल पूरी ताकत से बुढ़िया के सिर पर गिरा। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। झोपड़ी में भारी सन्नाटा फैल गया। बुढ़िया की देह जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान अभी भी थी। जतनी पीछे हटी। मर गई, उसने फुसफुसाया। फिर उसने देखा, बुढ़िया की त्वचा ढीली होने लगी, जैसे वह केवल एक खोल हो। धीरे धीरे खाल अलग होने लगी। अंदर का शरीर अलग था, काला, सिकुड़ा हुआ। जतनी समझ गई, यह साधारण मनुष्य नहीं थी। तभी बाहर से आवाज आई। अम्मा! वह आवाज वह पहचानती थी। लंगड़ा भूत। जतनी का खून जम गया। अम्मा, आज कुछ मिला? दरवाजे की आहट। क्षण भर में निर्णय लेना था। जतनी ने तेजी से बुढ़िया की खाल उठाई। वह भारी थी, गंध से भरी। उसने उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया। त्वचा से त्वचा चिपकते ही उसे घिन महसूस हुई, पर समय नहीं था। उसने बुढ़िया की आवाज की नकल की। आज नहीं बेटा, आज जंगल खाली है। दरवाजा खुला। लंगड़ा भूत अंदर आया। इस बार वह अपने असली रूप में था। लंबा, झुका हुआ, टेढ़ा पैर, लाल आंखें। उसने हवा सूंघी। क्षण भर के लिए उसकी नजर जतनी पर ठहरी। जतनी ने सांस रोक ली। तुम कहीं जाने की सोच रही थी? भूत ने पूछा। हाँ बेटा, अब यहां शिकार कम हो गया है। भूत कुछ पल चुप रहा, फिर हंसा। ठीक है, जहां जाओ खबर भेज देना। वह मुड़ा, दरवाजे से बाहर गया। जतनी ने उसके लंगड़ाते कदमों की आवाज दूर जाती सुनी। ठक, ठक, ठक। और फिर सन्नाटा। उस रात जतनी नहीं सोई। सुबह होते ही उसने झोपड़ी साफ की, खोपड़ियां गाड़ दी, खून के निशान मिटाए। अब वह बुढ़िया के रूप में थी। पास के खेत में काम करने लगी। गांव वाले उसे दूर से देखते। कोई पास नहीं आता। उन्हें लगता वह अजीब है, लेकिन जतनी के लिए यह छिपने का रास्ता था। पास के खेत में एक युवक काम करता था। ननकू, सीधा सादा, मजबूत कद, साफ आंखें। वह रोज बुढ़िया को आते जाते देखता। एक दिन उसने देखा, बुढ़िया की रोटियां गिर गईं। उसने उठाईं। दोपहर में वह देने पहुंचा। खेत खाली था। पास नदी बहती थी। वह उधर गया, और जो उसने देखा, नदी में एक सुंदर युवती नहा रही थी। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। युवती बाहर आई, और उसने किनारे रखी बुढ़िया की खाल उठाकर अपने ऊपर ओढ़ ली। ननकू स्तब्ध रह गया। यह क्या है? उसका दिल तेज धड़कने लगा। डर भी था, पर उससे ज्यादा आकर्षण। यह कोई डायन नहीं, उसने मन में कहा। यह कोई राज है। उसी क्षण उसने तय कर लिया, वह इस रहस्य को जाने बिना नहीं रहेगा, और शायद उसे खोने भी नहीं देगा। लेकिन जंगल अभी शांत नहीं था। लंगड़ा भूत को देर सबेर पता चलेगा। उसकी शिकार अभी जिंदा है, और जब उसे पता चलेगा, तो वह पहले से अधिक खतरनाक होकर लौटेगा। नदी के किनारे खड़ा ननकू देर तक स्थिर रहा। उसने साफ देखा था, बुढ़िया की झुर्रीदार खाल के भीतर एक युवा स्त्री। वह भ्रम नहीं था। पानी में उसकी परछाई 2 रूपों में टूटी थी। एक क्षण के लिए युवती, अगले क्षण बुढ़िया।
ननकू ने धीरे से पीछे कदम रखा। उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वह कौन है? क्यों छिप रही है? और अगर यह सच है तो वह खतरे में है। उस दिन वह चुपचाप घर लौटा। शाम को उसने अचानक माता पिता से कहा, मैं बुढ़िया से विवाह करना चाहता हूं। लौटा। घर में सन्नाटा छा गया। उसकी मां ने समझा वह मजाक कर रहा है। तू पागल हो गया है क्या? पिता ने डांटा। वह तेरी मां से भी बड़ी है। लेकिन ननकू के चेहरे पर दृढ़ता थी। वह सच नहीं बता सकता था। अगर बताता, लोग हंसते या उस स्त्री को मार डालते। मैंने सोच लिया है, उसने बस इतना कहा। दिनों तक झगड़ा चला। आखिरकार हारकर माता पिता मान गए। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। वह बुढ़िया जरूर डायन है, लड़के पर जादू कर दिया है। लेकिन विवाह हो गया। अब जतनी उसी घर में थी। दिन में वह बुढ़िया बनी रहती, झुकी हुई चाल, कांपती आवाज। रात में वह चुपचाप खिड़की से बाहर देखती। उसे डर था, लंगड़ा भूत किसी भी रात आ सकता है। एक रात ननकू ने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम कौन हो। जतनी का शरीर सख्त हो गया। मैंने नदी में देखा था, उसने शांत स्वर में कहा। कुछ क्षण मौन रहा। फिर जतनी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसे वहां लालच नहीं दिखा, केवल चिंता। और उसने सब बता दिया। सुकमा, विवाह, जंगल, लाश, पीपल, बुढ़िया। ननकू चुप सुनता रहा। कहानी पूरी होने पर उसने गहरी सांस ली। तो वह भूत अभी जिंदा है? जतनी ने सिर हिलाया। और वह मुझे ढूंढेगा। अगले दिन ननकू ने कहा, आज नदी चलो। जतनी समझ गई। वह दोनों चुपचाप गए। नदी सुनसान थी। जतनी ने बुढ़िया की खाल उतारी। जैसे ही वह पानी में उतरी, ननकू ने खाल उठा ली। उसने कुछ पल उसे देखा। वह केवल चमड़ी नहीं थी, वह एक पहचान थी, एक ढाल, एक डर। ननकू ने पास रखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और खाल को उसमें डाल दिया। धीरे धीरे वह जलने लगी। दुर्गंध उठी। जतनी पानी से बाहर आई। तुमने क्या किया? डर खत्म किया, ननकू ने कहा। अब वह जान जाएगा कि मैं यहां हूं। जतनी की आवाज कांप रही थी। ननकू ने उसकी ओर देखा। तो आएगा, और इस बार भागना नहीं होगा। उस रात हवा भारी थी। कुत्ते भौंके। दूर कहीं पीपल की पत्तियां कांपीं। जबकि इस गांव में पीपल नहीं था। आधी रात दरवाजे के बाहर ठक, फिर ठक। जतनी का दिल बैठ गया। ननकू पहले से जाग रहा था। उसने मिट्टी से एक आकृति बनाई थी, जतनी जैसी। बाल, चेहरा, आकार। उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। जतनी को उसने अपनी मां के कमरे में सुला दिया। जो भी हो, बाहर मत आना, उसने कहा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंधेरे में दो लाल बिंदु चमके। लंगड़ा भूत अंदर आया। इस बार वह पहले से अधिक भयानक था। उसकी त्वचा और काली, आंखें और गहरी, दांत लंबे। मैं जानता था, उसने फुसफुसाया। तू जिंदा है। उसने बिस्तर की ओर देखा। मिट्टी की जतनी सोई थी। भूत मुस्कुराया। भागकर कहां जाएगी? वह झुका। उसके नुकीले दांत मिट्टी की गर्दन में धंसे। और अगले ही क्षण वह ठिठक गया। मिट्टी। उसने गुर्राकर सिर उठाया। धोखा। तभी पीछे से आवाज आई, यहां हूं मैं। ननकू खड़ा था। उसके हाथ में सरसों के दाने थे। वह मंत्र पढ़ रहा था। भूत मुड़ा। उसकी आंखों में आग जल उठी। तू मनुष्य मुझे चुनौती देगा? ननकू ने सरसों फेंकी। दाने हवा में चमके। जैसे ही वे भूत की त्वचा से टकराए, धुआं उठा। भूत चीखा। घर की दीवारें कांपीं। जतनी ने कमरे में बैठकर चीख सुनी, लेकिन ननकू रुका नहीं। उसने दूसरा मंत्र पढ़ा और सरसों फेंकी। भूत पीछे हटने लगा। उसका शरीर धुंधला होने लगा। यह अंत नहीं है, उसकी आवाज गूंजी। मैं बंधा हूं जब तक पीपल खड़ा है। अगले ही क्षण उसका शरीर आग की लपट में बदल गया और राख बनकर फर्श पर गिर गया। सन्नाटा, केवल जली हुई गंध। सुबह गांव वाले जमा हुए। राख हवा में उड़ गई। लोगों ने राहत की सांस ली। जतनी ने पहली बार खुलकर सांस ली। लेकिन उसी रात, बहुत दूर, सुकमा के पीपल पर, ऊपरी डाल पर राख के कण इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे, जैसे कोई आकार बन रहा हो। एक टेढ़ी छाया और हवा में फुसफुसाहट। जब तक जड़ें हैं, मैं हूं।
अब कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ की ओर बढ़ती है। भूत राख हो चुका है, लेकिन शाप अभी जिंदा है। रात बीत गई। गांव में फिर से सामान्य जीवन लौटने लगा। लोगों ने मान लिया, भूत भस्म हो गया। ननकू की बहादुरी की चर्चा होने लगी। बच्चे उसे छिपकर देखते, बूढ़े आशीर्वाद देते। जतनी भी मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान पूरी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी, लंगड़ा भूत साधारण आत्मा नहीं था। वह बंधा हुआ था, पीपल से। उसी समय बहुत दूर सुकमा में पीपल का वह विशाल पेड़ रात में कांप उठा। हवा नहीं थी, फिर भी उसकी पत्तियां हिल रही थीं। ऊपरी डाल पर राख के कण इकट्ठे हो रहे थे। धीरे धीरे वे आकार लेने लगे। पहले धुंधला, फिर गहरा। एक टेढ़ी छाया, एक पैर असामान्य कोण पर मुड़ा हुआ, अधूरा चेहरा, लाल आंखों की दो चिंगारियां। राख फिर बिखर गई, लेकिन आवाज रह गई। मैं जड़ हूं, मैं बंधन हूं। जब तक यह पेड़ है, मैं हूं। पीपल की जड़ों के नीचे कुछ हलचल हुई। जड़ें जमीन के भीतर दूर दूर तक फैली थीं, बहुत दूर तक। इतनी दूर कि शायद उस गांव तक भी जहां जतनी अब रहती थी। कुछ दिनों बाद, रात, जतनी को फिर वही सपना आया। जंगल, लाश, लाल आंखें। लेकिन इस बार सपना अलग था। उसने खुद को पीपल के भीतर खड़ा देखा। चारों ओर जड़ें थीं, मोटी, सांप जैसी। उन जड़ों में कुछ फंसा हुआ था, एक आकृति, आधी राख, आधी छाया। तू मुझसे बच नहीं सकती। जतनी चीख कर उठ बैठी। उसकी हथेलियां ठंडी थीं। ननकू जाग गया। फिर वही सपना। जतनी ने सिर हिलाया। वह अभी खत्म नहीं हुआ। उसी सप्ताह गांव में अजीब बातें होने लगीं। एक गाय बिना कारण मर गई। एक बच्चा रात में चिल्लाकर उठा। लंगड़ा आया। कुएं का पानी एक सुबह हल्का सा काला दिखा। लोग फिर फुसफुसाने लगे। कुछ तो है, ननकू ने महसूस किया। हवा बदल रही है। उसने गांव के बुजुर्ग ओझा से बात की। ओझा ने लंबी दाढ़ी सहलाई। जिसे तूने जलाया, वह शरीर था, लेकिन अगर आत्मा किसी वृक्ष से बंधी हो तो वह फिर लौटती है। तो क्या करें? ननकू ने पूछा। ओझा की आंखें गंभीर हो गईं। जड़ काटनी होगी। जतनी ने पहली बार ननकू को सुकमा के पीपल की पूरी कहानी बताई। साधु का शाप, लखमा, 100 साल का बंधन। ओझा ने सुना और कहा, वह पीपल साधारण नहीं, उसमें मंत्र बंधे हैं। अगर उसे काटोगे तो गांव पर विपत्ति आ सकती है, लेकिन अगर नहीं काटोगे तो वह भूत लौटेगा। निर्णय आसान नहीं था। उस रात ननकू बाहर आंगन में बैठा था। हवा भारी थी। अचानक जमीन में हल्की कंपन हुई, जैसे नीचे कुछ रेंग रहा हो। उसने दीपक नीचे किया। मिट्टी के नीचे पतली जड़ें दिखाई दीं। वे धीरे धीरे हिल रही थीं, और उन जड़ों पर काला धुआं सा लिपटा था। ननकू पीछे हट गया। यहां तक पहुंच गया। अचानक हवा में फुसफुसाहट। मैं जड़ हूं। जतनी ने घर के भीतर से वही आवाज सुनी। उसके कानों में गूंज हुई। उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। दीवार पर उसकी छाया थी, लेकिन छाया का एक पैर टेढ़ा था। अगली रात ननकू ने आंगन में अग्नि जलाई। ओझा ने मंत्र पढ़े। सरसों, नीम की पत्तियां, लाल धागे। जैसे ही मंत्र तेज हुए, आंगन के बीच की मिट्टी फट गई। जड़ बाहर आई, मोटी, काली, धुएं से लिपटी। उस जड़ पर राख जमा होने लगी। धीरे धीरे एक आकृति बनी। इस बार भूत अधूरा नहीं था। उसका शरीर धुएं और जड़ों से बना था। चेहरा पहले से अधिक विकृत, आंखें अंगार। तूने सोचा था राख से छुटकारा मिल जाएगा? उसकी आवाज गूंजी। ननकू पीछे नहीं हटा। तेरा बंधन पेड़ है। भूत हंसा। पेड़ नहीं, जड़ें, जो हर जगह हैं। जड़ें आंगन में फैलने लगीं, दीवारों पर चढ़ने लगीं। जतनी को लगा जैसे वे उसके पैरों को छू रही हों। भूत ने हाथ बढ़ाया। चल मेरे साथ, इस बार कोई पेड़ तुझे नहीं बचाएगा। जतनी की आंखों में एक पल के लिए भय नहीं था, कुछ और था। उसने धीरे से कहा, तू अकेला नहीं है जो बंधा है। भूत ठिठका। जतनी के माथे पर हल्की रेखा चमकी। पीपल ने कभी उसे बचाया था। उस पेड़ ने उसे छिपाया था। शायद उसका एक अंश उसके भीतर रह गया था। जैसे ही जड़ें उसे छूने आईं, वे जलने लगीं। भूत चीखा, यह कैसे? ओझा ने मंत्र तेज किया।
ननकू ने अग्नि में सरसों डाली। लपट ऊंची उठी, जड़ें सिकुड़ने लगीं। भूत पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसका शरीर धुएं में टूट गया और जमीन के भीतर समा गया। सन्नाटा। ओझा ने भारी स्वर में कहा, जब तक वह मूल पीपल खड़ा है, यह खत्म नहीं होगा। जतनी ने दूर अंधेरे में देखा। उसे लगा बहुत दूर कहीं पत्तियां कांपीं और हवा में वही धीमी आवाज आई, मैं प्रतीक्षा करूंगा। उस रात के बाद कोई भ्रम नहीं रहा। भूत नष्ट नहीं हुआ था, वह फैल रहा था, जड़ों की तरह। ओझा ने साफ कहा, अगर उसे सचमुच समाप्त करना है तो उसी स्थान पर जाना होगा जहां से शाप शुरू हुआ था। सुकमा। जतनी कई वर्षों बाद उस नाम को सुन रही थी। उसका बचपन, उसका पहला घर, वह पीपल, और वही विवाह जिसने सब बदल दिया। ननकू ने उसकी ओर देखा। मैं साथ हूं। जतनी ने सिर हिलाया। इस बार वह भागने नहीं जा रही थी। 3 दिन लगे सुकमा पहुंचने में। जंगल पहले जैसा ही था, घना, शांत, लेकिन भीतर कुछ जीवित, जैसे वह जानता हो कि वे आ रहे हैं। रास्ते में कई बार उन्हें लगा कोई दूर से देख रहा है। पेड़ों के बीच टेढ़ी परछाई, कभी ठक जैसी मंद ध्वनि, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं। तीसरे दिन सांझ को वे सुकमा पहुंचे। गांव पहले जैसा नहीं था। कुछ घर टूट चुके थे, कई लोग नए थे, लेकिन पीपल, वह पहले से भी विशाल लग रहा था। उसकी जड़ें और मोटी और गहरी, जैसे धरती को जकड़ लिया हो। जतनी ठिठक गई। उसे वहीं पहली रात याद आई। विवाह की अग्नि, नीली लौ, पीपल की पत्तियां अचानक कांपीं। हवा नहीं थी। ननकू ने धीमे से कहा, उसे पता है, हम आ गए। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने उन्हें पहचान लिया। तू किसान की बेटी? जतनी की आंखें भर आईं। हां। बूढ़ा उन्हें भीतर ले गया। धीरे धीरे उसने पुरानी कहानी सुनाई। लखमा केवल क्रूर शिकारी नहीं था, वह साधु से पहले भी कई अपराध कर चुका था। कहते हैं उसने एक बार अकाल के समय अनाज छिपाकर रखा और लोगों को भूखा मरने दिया। उसका पैर बचपन से लंगड़ा नहीं था। एक बार गांव वालों ने उसे चोरी करते पकड़ा। भागते समय गिरा, पैर टूट गया। साधु ने उसे चेताया था, लालच छोड़ दे। लेकिन लखमा ने साधु पर ही तीर चलाया। तीर साधु को नहीं लगा, लेकिन उसी क्षण शाप बोला गया, तेरा शरीर मरेगा, पर तेरी भूख नहीं। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, हमने कभी पेड़ काटने की हिम्मत नहीं की। डर था कि शाप फैल जाएगा। रात का इंतजार नहीं किया गया। ओंझा भी साथ आया था। उसने पीपल के चारों ओर मंत्रों का घेरा बनाया। सरसों, गोमूत्र, पवित्र जल। ननकू ने कुल्हाड़ी उठाई। जतनी पेड़ के सामने खड़ी हुई। तूने मुझे एक बार बचाया था, उसने मन ही मन कहा। अब मुझे तुझसे मुक्ति चाहिए। पहला वार। कुल्हाड़ी तने से टकराई। धातु जैसी आवाज। पेड़ से लाल द्रव रिसा। खून नहीं, लेकिन वैसा ही। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की ऊपरी डालें हिंसक रूप से हिलने लगीं। जड़ों के बीच से धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वह आकृति बनी, इस बार पहले से भी विशाल। भूत अब केवल एक शरीर नहीं था, उसका निचला हिस्सा जड़ों में घुला था। चेहरा विकृत, आधा पेड़ की छाल जैसा, आंखें अंगार। तू वापस आई? उसकी आवाज धरती से गूंजी। जतनी ने स्थिर होकर कहा, इस बार भागूंगी नहीं। भूत की हंसी गूंजी। तू समझती है पेड़ काटकर मुक्त हो जाएगी? मैं जड़ों में हूं। जड़ें नदी तक हैं, जंगल तक हैं, तेरे भीतर तक हैं। अचानक जतनी के पैरों के नीचे जड़ें लिपट गईं। ननकू आगे बढ़ा। भूत ने उसे धक्का दिया। वह दूर गिरा। ओझा मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रहस्य भूत गर्जा, साधु ने मुझे बांधा था, पर उसने एक गलती की। उसने मेरी आत्मा को इस पेड़ से जोड़ा और पेड़ को इस धरती से। जतनी को अचानक वह रात याद आई, जब पीपल ने उसे अपने भीतर छिपाया था। उस पेड़ ने उसे स्वीकार किया था। शायद शाप केवल भूत से नहीं, उससे भी जुड़ा था। जतनी ने आंखें बंद की। उसने हाथ पेड़ पर रखा। क्षण भर के लिए सब शांत हुआ। फिर पेड़ की छाल के भीतर उसे हल्की धड़कन महसूस हुई, जैसे पेड़ जीवित हो, जैसे वह भूत से अलग कुछ हो। जतनी ने ऊंची आवाज में कहा, तू पेड़ नहीं है, तू केवल शाप है, और शाप टूट सकता है। उसने अपने माथे को तने से लगा दिया। उसी क्षण उसकी देह से हल्की रोशनी निकली।
पीपल की पत्तियां सुनहरी झिलमिलाईं। भूत चीखा, नहीं। पेड़ के भीतर से दो शक्तियां अलग होने लगीं, एक काली, एक हल्की। जतनी कांप रही थी। ननकू उठ खड़ा हुआ। उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी फिर मारी। दरार पड़ी। भूत जड़ों से अलग होने लगा। मैं नहीं मिटूंगा, वह गरजा। ओझा ने अंतिम मंत्र पढ़ा। सरसों अग्नि में डाली। लपट उठी। दरार बढ़ी और पीपल का तना बीच से फट गया। काली ऊर्जा बाहर निकली। ननकू ने सरसों फेंकी। अग्नि ने उसे घेर लिया। भूत की चीख आकाश में गूंजी। धीरे धीरे उसका आकार टूटता गया। जड़ें सूखने लगीं। पेड़ की पत्तियां झड़ने लगीं और अंत में केवल राख बची। इस बार राख जमीन पर नहीं, हवा में बिखर गई। जड़ें राख हो गईं। पेड़ गिर पड़ा। गांव में गहरा मौन था। हवा स्थिर, जंगल शांत। जतनी घुटनों के बल बैठ गई। ननकू उसके पास आया। खत्म। जतनी ने चारों ओर देखा। कोई लाल आंख नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, केवल खुला आकाश। उसने पहली बार गहरी सांस ली। हां, इस बार। लेकिन राख का एक सूक्ष्म कण हवा में दूर उड़ा, बहुत दूर, जहां जंगल अभी भी घना था, जहां एक नया पीपल का पौधा उग रहा था और उसकी सबसे ऊपरी पत्ती हल्के से कांपी। पीपल गिर चुका था। उसका विशाल तना धरती पर पड़ा था, जैसे 100 वर्षों का अहंकार एक ही पल में ढह गया हो। जड़ें सूख रही थीं। पत्तियां धूल में बदल रही थीं। गांव वाले दूर खड़े थे। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ओझा धीरे से बोला, शाप टूट गया है, लेकिन हर शाप अपने पीछे छाया छोड़ता है। जतनी ने उसकी ओर देखा। छाया? जो आत्मा 100 वर्ष भूख में रही हो, उसका अंश हवा में रह जाता है। कुछ दिनों बाद जतनी और ननकू अपने गांव लौट आए। अब हवा हल्की थी। रातें शांत थीं। कोई ठक ठक नहीं, कोई लाल आंखें नहीं। धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। समय बीता। 1 वर्ष, फिर दूसरा। जतनी के आंगन में एक बच्चा खेलता था, उनका पुत्र। उसकी आंखें साफ थीं, हंसी खुली हुई। ननकू खेत संभालता, जतनी घर। सब कुछ साधारण। लेकिन एक बात कभी कभी जतनी को चुप कर देती। जब भी तेज हवा चलती, आंगन के कोने में रखी राख का छोटा सा ढेर हल्का कांप जाता। वह वही राख थी जो पीपल के गिरने के बाद उन्होंने प्रतीक के रूप में लाई थी, ताकि याद रहे कि भय पर विजय संभव है। जतनी उसे मिट्टी में मिलाना चाहती थी, लेकिन हर बार रुक जाती। एक रात उनका बेटा रोते हुए उठा। माँ, जतनी भाग कर आई। क्या हुआ? कोई अंकल थे, एक पैर ऐसे। उसने अपना पैर टेढ़ा करके दिखाया। जतनी का चेहरा स्थिर हो गया। क्या बोले? कुछ नहीं, बस देख रहे थे। ननकू ने बच्चे को सीने से लगा लिया। सपना है। बच्चा फिर सो गया। लेकिन उस रात जतनी नहीं सोई। अगली सुबह वह अकेले जंगल की ओर चली, उसी दिशा में जहां कभी पीपल था। अब वहां खाली मैदान था। सूरज की रोशनी खुलकर गिर रही थी, लेकिन मैदान के किनारे एक छोटा सा पीपल का पौधा उगा था। नन्हा, कोमल। जतनी उसके पास गई। उसने ध्यान से देखा। पत्तियां सामान्य थीं। कोई धुआं नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। उसने झुककर मिट्टी को छुआ। ठंडी, साधारण। कुछ क्षण वह चुप खड़ी रही। फिर उसने पौधे को उखाड़ा नहीं, बस उसके चारों ओर की मिट्टी समतल कर दी। उस शाम ननकू ने पूछा, तुमने पौधा देखा? जतनी ने सिर हिलाया। काट देना चाहिए था? उसने पूछा। जतनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हर पीपल शाप नहीं होता। शाप लालच से जन्मता है, पेड़ से नहीं। ननकू ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां भय नहीं दिखा, केवल अनुभव। समय आगे बढ़ता रहा। बेटा बड़ा हुआ, फिर बेटी हुई। गांव में अब पीपल के कई पेड़ थे, छोटे छोटे। कोई अनहोनी नहीं हुई। लोग उस पुरानी कथा को कहानी की तरह सुनाते। कभी यहां लंगड़ा भूत था। बच्चे डरते, फिर हंस देते। बहुत वर्षों बाद एक बूढ़ी जतनी शाम को आंगन में बैठी थी। सूरज ढल रहा था। हवा हल्की थी। उसने आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे दूर कहीं पत्तियां हिल रही हैं, बहुत दूर। लेकिन उस आवाज में अब भूख नहीं थी, न क्रोध, बस हवा। उसने धीमे से कहा, अब तू मिट्टी है। हवा चली। आंगन के कोने में रखी राख पूरी तरह उड़ गई। और इस बार कोई आकार नहीं बना। जंगल में हर पीपल में आत्मा नहीं बसती, लेकिन हर आत्मा जिसे अहंकार खा जाए, वह किसी न किसी जड़ से बंध ही जाती है।
और जो जड़ काटने का साहस कर ले वह सांप से भी बड़ा हो जाता है। समाप्त।